हाँ, हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं, माध्यक सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में आपको माध्यक और माध्य और माध्यिका, बहुलक ये सब बताया गया है, वर्गों वाला और आँकड़ों वाला। ये सभी वीडियो बनाकर बताया गया है। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये जो है माध्यक है और माध्यक या माध्य या बहुलक ये जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग 5 नंबरों का। वर्ग अंतराल वाला जो भी माध्य पूछा जाता है या माध्यिका या बहुलक ये सभी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैथ से है। ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लास 10th में ये 2024 में पूछा गया था और वो भी 5 नंबरों का पूछा गया था। देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारे पास। ये 2024 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है ना, निम्नलिखित बटन माध्यिका निकाले। मतलब निम्नलिखित बटन का यहाँ पे जो भी दिया गया है इस तरह से वर्ग अंतराल दिया गया है। देखिए 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और सभी का बराबरता भी दिया गया है। देख सकते हैं 40 से 45 का 2 है, 45 से 50 का 3 है, 50 से 55 का 8 है और 55 से 60 का 6 बराबरता है, 60 से 65 का 6 है, फिर 65 से 70 का 3 है, 70 से 75 का 2 है। तो ये पिछली बार 2024 में आपको पूछा गया था और ये वो भी 5 नंबर का पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमने क्वेश्चन को पहले से लिख रखा हूँ इस तरह से, जैसे कि निम्नलिखित बटन का माध्यक निकालें। यहाँ पे वर्ग अंतराल भी दिया गया है इस तरह से देख सकते हैं और यहाँ पे बराबरता दिया गया है। क्वेश्चन भी आपका आएगा तो इसी प्रकार से आएगा और आपको जो है इस तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा। मतलब हल करने के लिए पहले आपको इस तरह से बॉक्स बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को पहले हम एक बार और पढ़ के समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा जो दिया गया है वर्ग अंतराल में क्या है, 40 से 45 इसका बराबरता 2 है, 45 से 50 का बराबरता 3 है, 50 से 55 का बराबरता 8 है और 55 से 60 का 6 है, 60 से 65 का 6 है, फिर 65 से 70 का बराबरता 3 है, 70 से 75 का बराबरता 2 है। मतलब सभी का इस तरह से आपको बराबरता दिया रहेगा और वर्ग अंतराल भी दिया रहेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, जब इसको माध्यक बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो पहले तो आपको इस तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा। किस तरह से, इस तरह से जैसे कि हमने देखिए आप लोग कि हमने 3 तरह से बॉक्स बनाया, जैसे 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3। तो 3 तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक में आप वर्ग अंतराल देंगे, दूसरी में आप बराबरता देंगे और तीसरा जो बॉक्स बनता है ये संचयी बराबरता के लिए बनता है। ठीक है, तो संचयी बराबरता के लिए आप जब बॉक्स बनाएंगे तो हमको पहले आपको तो 2 को तो दिया ही रहता है, वर्ग अंतराल भी दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमने वर्ग अंतराल लिख रखा हूँ पहले से। 40 से 45 इसका बराबरता 2 है, 45 से 50 इसका बराबरता 3 है, 50 से 55 का बराबरता 8 है, 55 से 60 का 6 है और 60 से 65 का 6 है, 65 से 70 का 3 है और 70 से 75 का बराबरता 2 है। तो इस तरह से 2 चीज आपको दिया ही गया है, 3 बॉक्स रहेगा। तीसरा बॉक्स हमको रहता है संचयी बराबरता का, जिसको हम CF के नाम से जानते हैं। क्या, तो CF याद रहे, यहाँ पे हम CF लिख देते हैं और इसको हम एफ से जानते हैं। क्या, हम इसको एफ से जानते हैं और इसको सी एफ से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अब सी एफ कैसे निकालते हैं, मतलब संचयी बराबरता। तो बड़ा ही आसान है। क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, पहले आप देख लीजिएगा कि आपको बराबरता का पहला अंक क्या है। बराबरता का पहला अंक क्या है, तो बराबरता का पहला अंक जो है आपका 2 है। क्या है, तो 2 है। तो पहले जो संख्या रहेगा 2 उसको सेम आप यहाँ पे उतार देंगे संचयी बराबरता निकालने के लिए। मतलब पहला जो संख्या रहता है उसको सेम ही आप यहाँ पे उतार दीजिएगा 2, और ये 2 में ये तिरछा जोड़ते चले जाएगा। 2 में अगर 3 जुड़ता है, मतलब ऐसे जोड़ेंगे क्या, 2 को 3 से, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे, 5। ऐसे आपके लिए हम ऐसे देते जा रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसान हो। और फिर देखिए 2 में तो 3 ऐड हुआ तो 5 आया, फिर 5 में ये 8 ऐड होगा तो कितना होगा, तो 8 2 10 3 13, तो 13 आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा। फिर 13 में ये 6 ऐड होगा फ्रेंड्स तो कितना होगा, तो 13 6 19 होता है, तो आप यहाँ पे 19 लिख देंगे इस तरह से। फिर 19 में ये 6 ऐड होगा फ्रेंड्स तो कितना होगा, तो 25 होगा, तो यहाँ पे आप 25 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इस तरह से ये कंप्लीट इतना हो गया। फिर आगे देखिए 25 में अगर 3 ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो कितना होता है, तो 25 3 28 होता है, तो आप 28 लिख दीजिएगा। फिर 25 में 28 में अगर 2 ऐड करते हैं दोस्तों, तो 28 2 कितना होता है, 30 होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो संचयी बराबरता भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से संचयी बराबरता आप लोग भी बना सकते हैं। और इस तरह से अब देखिएगा दोस्तों कि इसको बराबरता को हमको ऐड करना होता है। क्या करना होता है, बराबरता को ऐड करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को हम ऐड करते हैं।
3 2 5 होता है, 5 और 8 कितना 13 हो जाएगा, 13 6 19 होगा, 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30, मतलब जो आया ये 30 आया। तो इसको जो हम बोलते हैं n/2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, n/2, जो कि आपका 30 आया है, 30 बटे में 2 हम लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और आप ध्यान दीजिएगा, जो आपको ऐड करने पर 30 आता है, तो संचयी बारंबारता का जो आखिरी नंबर होता है जो आता है वो 30, ये भी यहाँ का 30 आपका रहता है। जैसे यहाँ भी आखिरी संचयी बारंबारता कितना है, तो 30 है, यहाँ पे जोड़ने में भी हमको 30 आया है, तो इससे हमको पता चलता है कि मेरा संचयी बारंबारता भी सही है और जो बारंबारता को ऐड किया है वो भी मेरा सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इतना कंप्लीट कर लिया। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला को हम पहले लिखते हैं। जैसे कि माध्य का फॉर्मूला जो होता है उसको हम लिख लेते हैं। माध्यक या माध्यिका एक ही होता है दोस्तों, माध्यक या माध्यिका अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। तो हम इसका फॉर्मूला को हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो माध्यिका का फॉर्मूला देख लीजिए फ्रेंड्स, होता है माध्यिका का फॉर्मूला एल प्लस में, प्लस के सामने आप बटा ले लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे होता है n/2 माइनस में सी एफ, माइनस में क्या होगा, सी एफ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इस तरह से आप लोग दे दीजिएगा, और बटे में छोटका एफ मतलब स्मॉल एफ गुने में आई होता है, और यहाँ पे आपको एच भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमने इतना कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 30 को 30 2 से कट रहा है, कितना से कट रहा है, तो 15 से कट रहा है, ठीक है, 15 से कट रहा है ना, हाँ तो कट रहा है। तो आप ये 15 से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो आया था, यहाँ पे 15 आया है, एन कितना आया है, 15 आया है, एन बराबर कितना है, 15 है। आपको हम यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 15 से ठीक अधिक हम संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे, क्या है, तो 15 से ठीक अधिक को हम संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं, याद रहे। तब 15 से अधिक क्या है, देखिए इसमें संचयी बारंबारता यहाँ पे है, आपका दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे 15 है एन, मतलब कटने के बाद 15 आया, तो 15 से अधिक कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे 19 वाला है, ठीक है ना, संचयी बारंबारता 19 है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको हम राउंड कर देते हैं कि इस तरह से आपको समझने में आसान रहेगा, इसको गोल कर देते हैं, घेर देते हैं, ठीक है। तो देखिए संचयी बारंबारता में 15 से अधिक है 19, और इसी को हम घेर देंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझने में आसान रहेगा। तो ये माध्यिका वर्ग को पहले लिखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं माध्यिका वर्ग या माध्यिका या माध्यक, माध्यिका वर्ग वो लिखना बहुत जरूरी होता है, पहले माध्यिका वर्ग ही लिखिएगा। तो माध्यिका वर्ग क्या है आपका, देख सकते हैं 55 से 60 है, कितना है, तो 55 से 60 है, हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, हमने इतना लिख लिया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, तो दोस्तों फ्रेंड्स पहले फॉर्मूला आप देख लीजिए कि हमको n/2 तो पता है, n/2 कितना 30/2 है, या n कितना है 15 है, मतलब काटने के बाद n बच जाता है जो 15 होता है, अगर नहीं काटते हैं तो n/2 कहेंगे जो 30/2 है। माध्यिका वर्ग हमने लिख दिया यहाँ पे 55 से 60 है, जो कि लिख दिया है। अब हमें एल का जरूरत पड़ेगा, एल क्या होता है, तो दोस्तों माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा होता है एल, कहने का मतलब ये जो होता है, ये निम्न सीमा कहने का शुरुआती वाला, ये 55 जो होगा ये आपका एल होगा, क्या होगा, एल जो होगा सो 55 होगा दोस्तों। उसके बाद सी एफ की जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सी एफ कैसे निकलता है वो भी देख लीजिए। सी एफ जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे माध्यिका वर्ग का देखिए, हम आपको क्या बताए थे, एन से मतलब एन जो आया था कितना, काटने के बाद 15 आया था, 15 से अधिक हमको संचयी बारंबारता में ढूंढना था, तो 15 से अधिक क्या था, देख लीजिएगा 19 था, 19 था ना संचयी बारंबारता में। तो ठीक इससे जस्ट ऊपर वाले को हम सी एफ बोलते हैं, संचयी बारंबारता के मतलब 19 जो है आपका संचयी बारंबारता है, इससे ठीक ऊपर वाले को हम सी एफ कहते हैं, सी एफ कहते हैं, याद रहे क्या कहते हैं, तो सी एफ कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम सी एफ बोलेंगे, याद रहे दोस्तों। और संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला जो बारंबारता होता है, इसको हम स्मॉल एफ कहेंगे, छोटका एफ कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने जान गया। तो चलिए हम सी एफ ही लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से कि 13 है तो 13 आप लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में छोटका एफ मतलब स्मॉल एफ कितना है, तो देखिएगा बारंबारता कितना 6 है, तो 6 लिख लेंगे। फिर फ्रेंड्स हमको आई की जरूरत पड़ेगा, तो आई क्या होता है वो भी जान लीजिए। आपको करना क्या होता है, माध्यिका वर्ग के जो आपको माइन देखिएगा इसका दूरी कितना का है, 55 से 60 का कितना का दूरी, 5 का है, मतलब ऐसे भी समझिए 60 में से 55 अगर घटाते हैं तो कितना होता है, तो 5 होता है, तो ये आपका आई हो गया। तो फ्रेंड्स इतना तो आपने जान ही गया। जब ये जान गए तो अब हम इसको फॉर्मूला पे हम सेट करते हैं, मतलब इनपुट करते हैं, बैठा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एल बराबर कह रहा है, एल में एल की जगह आप क्या डालेंगे, 55 डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 55 लिख देते हैं, ठीक है, 55 हम एल की जगह 55 डाल देते हैं, प्लस है प्लस लेते हैं, प्लस के सामने आप बटा के लाइन इस तरह से ले लीजिएगा, n/2
n/2 की जगह आप डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पे अगर काट करके हमारा n आया है तो यहाँ पे n भी समझ सकते हैं, या n/2 का रहा है तो हम पूरा डाल देते हैं। 30/2 है तो 30/2 आप लिख देंगे इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। फिर माइनस में CF है, CF कितना आपका है 19 है, सॉरी 13 है, तो 13 आप यहाँ पे लिख देंगे। बटे में छोटका f है, छोटका f कितना है 6 है, गुने में आपका देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 5 है, मतलब आपका i जो है 5 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 30 से 2 बार से 30 कट सकता है, कितना बार में, तो 15 बार में। 2 का पहाड़ा 15 बार अगर पढ़ते हैं तो 30 आपका आता है, तो जो कट गया 15 से। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये 55 है आपका, तो 55 इस तरह से आप लिख लेंगे। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बटा जो है ना प्लस के सामने दीजिएगा, क्योंकि आपको देखने में इतना सुंदर लगेगा। ये 15 आया था कटने के बाद, तो ये 15 आप यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस में 13 है तो 13 ही लिखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बटे में 6 है और गुने में कितना है 5 है, मतलब इस जैसा है वैसा ही आप लिखते चलेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। 55 अपने स्थान पे ही रहेगा, ठीक है। प्लस में आप देखिए बटा का चिन्ह है तो बटा दे दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं 15 में से 13 घटा तो 2 होता है ना, और ये गुना वाला जो 5 है ये ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब 2 के बगल में गुना में आ जाएगा। बटे में 6 है तो 6 ही रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना तो आप लोग समझ ही गए। फिर आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है आपका 15 का 55 का 55 रह जाएगा। प्लस में 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना 10 होता है। अब बटे में 6 है ना फ्रेंड्स। अब हम इसको 6 को भाग देते हैं 10, देखिएगा 6 से 10 को भाग देते हैं, 6 से 10 को हम भाग दे देते हैं इसको काटने के लिए। तो 6 एकम 6 माइनस करेंगे तो 4, दशमलव देंगे 0 पड़ जाएगा, तो कितना होगा 40 होगा। 6 के पढ़ा में 40 है या नहीं है, तो नहीं है। तो 6 के पढ़ा 6 बार पढ़ता है तो 36 आता है, बिल्कुल आता है। घटाएंगे फिर 4 आएगा, फिर 0, फिर मतलब इस तरह से आपको लगते जाएगा, फिर मतलब सेम इस तरह से आपको लगते ही जाएगा। लगातार आपका कंटिन्यू बनते जाएगा, 6 आते जाएगा, यही संख्या नेक्स्ट तक आते जाएगा। तो आप इसको काट देंगे कितना से, तो देख सकते दशमलव के बाद 2 ही संख्या लिखा जाता है, आप लोग भी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिएगा। दशमलव के बाद 2 संख्या आ गया तो बहुत हो गया। दशमलव के बाद कितना 2 6 है तो 2 6 लिख देंगे। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये 55 जो है 55 लिख देंगे, 55 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन दे करके 1.6 मतलब 66 है। अब देखिएगा दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके पढ़ा जाता है, एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है ना कि दशमलव के बाद में 6 को 66 पढ़ लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ना होता है। तो चलिए अब इसको हम ऐड कर देते हैं। 55 में एक ऐड होता है तो कितना 56 हो जाएगा। दशमलव में 6 है तो दशमलव 6 लगा दीजिए, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इतना तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ये माध्यिका का आंसर कितना कंप्लीट हो गया आपका देख लीजिए, 56.6 आया। अब हमारा ये आंसर जो है मतलब कन्फर्म सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा। तो इसको जांचने के लिए आप माध्यिका वर्ग के बीच का संख्या आपको आना चाहिए। देख लीजिएगा, आप पता कर लीजिएगा कि माध्यिका वर्ग कितना है, 55 से 60 है, ठीक है। तो 55 और 60 के बीच का ही संख्या हमें आना चाहिए, 55 से 60 के बीच का संख्या। तो आप देख लीजिए 55 और 60 के बीच का संख्या ही हमारा है 56, है ना। 55 और 60 के बीच का संख्या हमारा 56 है, तो ये आंसर मेरा करेक्ट है। तो आई होप कि वीडियो ये पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।